फाइनली दोस्तों सिक्योरिटी चेक पर हमारा पासपोर्ट चेक हुआ और या वो बोले थे वोटर आईडी कार्ड दिखा दो या अपना पासपोर्ट दिखा दो, उसके बाद ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलेगी। तो अभी हम लोग इस समय एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके हैं कि जैसे ही आप गेट के अंदर एंटर होगे तो ऐसी स्क्रीन आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। आपको यहाँ से ढूंढनी पड़ेगी आप लोगों की कौन सी फ़्लाइट होती है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है दिल्ली एयरपोर्ट अंदर से। आज का सफ़र हमारा रहने वाला है दिल्ली से लेकर के काठमांडू नेपाल तक का। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या आधार कार्ड पर सिर्फ आप लोग जा सकते हो इंडिया से नेपाल, या सिर्फ वोटर कार्ड के ऊपर आप इंडिया से नेपाल जा सकते हो, और क्या पासपोर्ट ज़रूरी है आपके लिए। तो दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर ही आप लोगों को ऐसे काउंटर दिख जाएंगे, यहाँ से आप अपना बोर्डिंग पास भी कलेक्ट कर सकते हो या यहाँ से आप लोग हेल्प भी ले सकते हो। और एयरपोर्ट के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं किसी ना किसी काम से। आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, और बेझिझक आप लोग इनसे सब कुछ पूछें, ये आप लोगों की हेल्प के लिए ही होते हैं। और जो सामने आप लोग गेट देख रहे हो ना इंटरनेशनल डिपार्चर का, तो यहाँ से जितनी भी इंडिया के बाहर फ़्लाइटें जाती हैं इसी गेट से रवाना होती हैं। और वहीं अगर आप लोगों ने इंडिया के अंदर सफ़र करना है तो यहाँ पर डोमेस्टिक डिपार्चर का आपको गेट मिल जाएगा। तो यहाँ से जितनी भी इंडिया के अंदर फ़्लाइटें उड़ती हैं आप लोगों को यहीं से एंट्री करनी है। तो आपके पास जो भी एयर टिकट होगी ना, आप उसके ऊपर PNR नंबर लिखा होता है, PNR नंबर आप इस मशीन में भरकर अपनी फ़्लाइट का स्टेटस जान सकते हो। तो अगर आप अपने साथ बड़े वाला बैग लाए हो ना, पिट्ठू बैग नहीं बोल रहा हूँ, जो बड़े वाला बैग होता है, तो आपको यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। जहाँ पर उसका वेट होगा, जो सामान उसके अंदर होगा उसकी आपको डिटेल देनी पड़ेगी। लगेज को चेक करने के बाद उसके ऊपर ऐसे स्टिकर लगा दिया जाता है और उसे आगे भेज दिया जाता है फ़्लाइट में भरने के लिए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है भाई बोर्डिंग पास कलेक्ट करने का। और बोर्डिंग पास आपको यहीं काउंटर से मिलेगा जहाँ पर के जो आपके लगेज होते हैं वो जमा होते हैं। बोर्डिंग पास वो चीज़ होती है जिससे कि आपको प्लेन में एंट्री मिलती है, या एयरपोर्ट से जब आप प्लेन में एंटर होने वाले होते हो उस गेट पर आपका बोर्डिंग पास चेक होता है। बोर्डिंग पास के ऊपर आपका गेट नंबर लिखा होता है, आपको किस गेट से एंट्री करनी है अपने हवाई जहाज़ की ओर। बोर्डिंग पास कलेक्ट करने के बाद हमारा अगला स्टेप रहता है इमिग्रेशन करवाने का। तो अगर आपकी इंडिया के अंदर फ़्लाइट है तो आपको डोमेस्टिक में जाना है, अगर आपकी बाहर की फ़्लाइट है तो आपको इंटरनेशनल डिपार्चर में जाना है। तो दोस्तों मेरी फ़्लाइट थी इंटरनेशनल फ़्लाइट और मुझे इंटरनेशनल वाले गेट पर जाना है। यहाँ से मेरी इमिग्रेशन होगी। इमिग्रेशन करवाने के बाद मुझे एयरपोर्ट के अंदर फ़्लाइट की ओर मुझे एंट्री मिलेगी, जहाँ पर के मेरा गेट होगा जहाँ से मुझे हवाई जहाज़ में बैठना होगा। तो दोस्तों ये वो काउंटर है जहाँ पर के इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन में आप लोगों से सवाल जवाब किए जाते हैं, आप लोग किस कंट्री में जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आपसे रीज़न पूछा जाता है। तो दोस्तों इमिग्रेशन आपकी जब क्लियर हो जाएगी तो आपको एंट्री मिलेगी ड्यूटी फ्री एरिया में। ड्यूटी फ्री एरिया में वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पकड़नी होती है या जिन्होंने अपने देश से किसी दूसरे देश में सफ़र करना होता है। तो यहाँ पर इतनी सारी दुकानें बनी होती हैं। ड्यूटी फ्री का आपको मैं मतलब समझा देता हूँ। ड्यूटी फ्री का मतलब वो होता है कि किसी भी सरकार के द्वारा जो इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो वो आपको टैक्स नहीं देना होता। जितने की वो चीज़ होती है आपको उसी प्राइस पर वो मिल जाती है। एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है सरकार के द्वारा वो आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये रूल हर कंट्री में होता है जहाँ पर के ड्यूटी फ्री की दुकानें बनी होंगी। ड्यूटी फ्री में भाई इतनी सारी शॉप्स होती हैं, ज्वेलरी से लेकर के, कपड़े से लेकर के, और परफ्यूम से लेकर के, सिगरेट, शराब, इतनी सारी शॉप्स होती है, मैं आपको क्या ही बताऊं। ड्यूटी फ्री के ऊपर एक अलग वीडियो मैं डाल दूंगा अपने चैनल पर, वो आप देख लेना। और जिसमें कि एक बड़े शॉपिंग मॉल के अंदर जितनी दुकानें होती हैं तो उतनी ही दुकानें आपको ड्यूटी फ्री एरिया में मिल जाती हैं। तो पैसेंजर तुम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाई, इतनी आपको सारी की सारी डिटेल एक ही चैनल पर मिल रही है। और मुझे उम्मीद करता हूँ जितनी भी डिटेल आपको एयरपोर्ट के लेकर के मैंने दी होगी तो आपको वो पसंद आई होगी। जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जैसे ही दोस्तों आप ड्यूटी फ्री एरिया से बाहर निकलोगे आप लोगों को गेट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपके बोर्डिंग पास के ऊपर गेट लिखा होगा कि जिस गेट से आपको अपनी फ़्लाइट बोर्ड करनी है। अब मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ था 9A, तो मुझे यहाँ से 9A की ओर चलकर जाना पड़ेगा। और काफ़ी बड़ा एरिया रहने वाला है ये भी। आप चाहो तो पैदल भी जा सकते हो या रैंप का इस्तेमाल भी कर सकते हो। यहाँ पर एक मूविंग रैंप भी होता है जहाँ के जिसके ऊपर चलकर आप लोग अपने गेट तक पहुँच सकते हो। और वहीं एयरपोर्ट के ऊपर आप लोगों को ऐसी मशीन मिल जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक्स या पानी लेने के लिए। इसमें आप पैसे भी डालोगे या आप ऑनलाइन पेमेंट भी करोगे तो नीचे से बोतल आपकी बाहर निकल आएगी पीने के पानी की। तो आते हुए ना मेरे साथ एक सीन हो गया। मैं वीडियो बना रहा था तो जो इमिग्रेशन कर रहा था ऑफिसर, उसने भाई मुझे लाइन से अलग कर दिया और पूरा फ़ोन छान मारा मेरा, जितनी भी वीडियोस बनाई थी। सिर्फ इमिग्रेशन की उसने वीडियो डिलीट करवाई, उसने बाकी नहीं डिलीट करवाई। ये मुझे अच्छा लगा। और मेरा इमिग्रेशन भी उसने कोई इतनी अड़चन नहीं डाली। वो कह रहा ठीक है भाई जाओ, आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर हैं।
ये देखियो भाई, जो भी गेट नंबर होगा आपको ऐसे ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा और सभी गेटों के साथ में वेटिंग हॉल बने होते हैं। आप लोगों को बैठने का पूरा प्रबंध होता है। यहाँ पर रिक्लाइनर भी होते हैं आप लोगों के लेटने के लिए। अगर आप लोगों की फ़्लाइट थोड़ी लेट है तो आप लोग यहाँ पर लेट भी सकते हो। और फ्लाइट की डिटेल वाली स्क्रीन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये देखिए, दुबई जा रही है फ़्लाइट, बहरीन जा रही है, अबू धाबी, काठमांडू, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और ये ऐसा गेट है भाई, मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर लिखा हुआ था, यहीं से मुझे बोर्डिंग करनी है जब मेरी फ़्लाइट का टाइम होगा। वेटिंग एरिया में बैठे बैठे ही आप लोग उड़ते हुए जहाज़ों का आनंद ले सकते हो। जितनी भी फ़्लाइट्स उड़ती हैं या कोरियर जितने भी ट्रक्स फ़्लाइट में जाते हैं। वेटिंग एरिया में आप लोगों को मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाएगी। लैपटॉप है अगर अब आपके पास तो वो भी आप लोग चार्ज कर सकते हो। बोर्डिंग हमारी क्लियर हो चुकी है और एयर इंडिया का प्लेन कहाँ पर लगा, यहीं कहीं पर लगा होगा एयर इंडिया का प्लेन। तो चलते हैं भाई सीधा अपनी फ़्लाइट में। ये देखो भाई, वहाँ से पिछले गेट से बोर्डिंग हुई है हमारी 9A से और नीचे की ओर ये रास्ता ऐसा जा रहा है, ये देखो। तो भाई बोर्डिंग पास दिखाने के बाद आप लोगों को एक बार दोबारा बोर्डिंग पास दिखाना पड़ेगा फ़्लाइट में एंटर होने के लिए। ये देखो भाई, ये सीधा रास्ता जा रहा है हमारी फ़्लाइट में। एयर इंडिया की फ़्लाइट लगी हुई है। अगर आप लोगों ने नेपाल तक की सफ़र करना है तो आप लोगों को पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वोटर कार्ड के ऊपर आप लोग सफ़र कर सकते हो। लेकिन हमारे पास तो भाई बाई लक पासपोर्ट है, इसलिए हम लोगों ने पासपोर्ट दिखाया, उसके ऊपर बाकायदा स्टैंप भी लगी है। जहाज़ में पहुंचने के बाद आप लोगों की सीट बोर्डिंग पास के ऊपर लिखी होगी, तो आप लोगों को एयर होस्टेस से पूछ लेना है, वो आपको अपनी सीट पर पहुंचा देगी। सीट बेल्ट है, सीट बेल्ट बांधने के लिए मेटल टिप को बदलें। और दोस्तों फाइनली आप लोग एयरपोर्ट से बोर्ड कर जाओगे। ये देखिए, उड़ान ऐसे भरता है जहाज़। और नेपाल का रास्ता कुछ 2 घंटे का रहता है, दिल्ली से काठमांडू तक का। और सुबह 7 बजे चली है तो 9 बजे सीधा काठमांडू के एयरपोर्ट पर उतर जाएगी। तो कुछ ये था भाई एयरपोर्ट का ब्लॉग। अगर आप लोग पहली बार ही जहाज़ में सफ़र कर रहे हो तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। और जहाज़ में सफ़र करने के दौरान आप लोगों को पूरा का पूरा जो दिल्ली शहर है नीचे से देखने को मिलेगा। हालांकि जिस भी शहर के ऊपर से आप लोग गुजरोगे तो आपको एयरप्लेन व्यू तो नज़र आने ही वाला है। जहाज़ जब बादलों में जाता है ना तो बहुत ही बढ़िया लगता है, क्योंकि जो नीचे लोग होते हैं उन्हें जहाज़ नहीं दिख रहा होता। ये देखो, ये बादलों के ऊपर उड़ रहा है तो हमें यहाँ से बादल नज़र आ रहे हैं, हमें नीचे वाली जो धरती है, जो नीचे वाली जो लोग हैं क्या कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता लग रहा है यहाँ से। और ऐसे ही भाई जो नीचे खड़े होकर देख रहे होंगे तो उन लोगों को जहाज़ नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ बादल नज़र आ रहे होंगे या प्लेन की आवाज़ सुन रही होगी उन लोगों को। तो दोस्तों इसी के बीच आप लोगों को खाना मिल जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों की जो फ़्लाइट बुकिंग है उसके अंदर आपकी मील इंक्लूडेड है या नहीं, उस हिसाब से आप लोगों को खाना मिलेगा। वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रहते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। बिजनेस क्लास में आप लोगों को भाई लिकर का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप लोग अपनी पसंद से शराब भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने वेज खाना अपना इंक्लूड किया था टिकट के बीच में। तो यहाँ पर परोंठे मिले हैं, परोंठों के साथ में चने मिले हैं, ये साथ में फ्लेवर्ड दही मिला है, मैंगो फ्लेवर्ड का दही है, और एक बंद हो गया, ब्रेड हो गई एक, साथ में भाई अमूल का बटर मिला है, और एक पानी की बोतल भी इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो भाई मैंने ना एक पराठा और मांगा इनसे एयर होस्टेस से, तो उन्होंने भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे एक और पराठा दे दिया। ये देखो, एक पहले भी पड़ा है और एक और मिल गया भाई मेरे को। तो ये तो बढ़िया एयर इंडिया का एक्सपीरियंस रहा, अपने साथ कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया इन्होंने मुझसे। तो ये देखो भाई, मैंने एक और जो पैकेज था पराठे वाला वो मांगा और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी इन्होंने दे दिया है। तो एयर इंडिया का ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और फ्लाइट का टॉयलेट कुछ ऐसा रहने वाला है अंदर से। ये भी आप लोगों को एयर होस्टेस बोल देंगी कि अब आप लोग टॉयलेट यूज़ कर सकते हो, तो उसके बाद आप लोग टॉयलेट यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जब आप नेपाल पहुंचने वाले होगे काठमांडू आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और बहुत ही बड़ा शहर है नेपाल का काठमांडू, और यहाँ पर 2 शहर मेन है, एक पोखरा और दूसरा काठमांडू। तो एयरप्लेन से कुछ ऐसा व्यू नज़र आने वाला है आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया दिल को छू लेने वाला व्यू है। ये देखिए, कभी नीचे बैठकर सोचा करते थे भाई ऊपर हवाई जहाज़ से देखेंगे कि नीचे देखने में कैसा लगता है, और आज भाई वो सपना हमारा पूरा हो गया। वीडियो को लाइक करें और आपको काठमांडू का एयरपोर्ट भी दिखा देते हैं अब। तो काठमांडू का एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है भाई, दुबई की फ़्लाइटें भी यहाँ पर उतरती हैं, काफ़ी भाई बाहर के लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये ऑयल भरने के लिए टैंकर जा रहा है जहाज़ के अंदर। काठमांडू के एयरपोर्ट पर एंटर करते ही आप लोगों को बुद्धा जी की तस्वीर देखने के लिए मिल जाएगी। यहीं अंदर एयरपोर्ट पर मनी एक्सचेंज की दुकानें भी आप लोग अपनी मनी एक्सचेंज करवा सकते हो, इंडियन मनी को नेपाली मनी में कन्वर्ट करवा सकते हो। नेपाली मनी जो है वो 1 रुपये 60 पैसे बन जाता है हमारा इंडिया का 1 रुपये। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।